नमस्कार दोस्तों, मैं गिरा हुआ बहुत सारा कमेंट आ रहा है महेश पांडे को लेकर कि आप क्या कहना चाहते हैं। महेश पांडे पवन सिंह को बुरा भला बोल रहा है। इस तरह का मुद्दा पर मेरा ज़्यादा नहीं जवाब है, लेकिन थोड़ा सा जवाब मैं ज़रूर दूंगा कि किसी यूट्यूबर को ये फर्ज नहीं बनता है कि हमारे भोजपुरी सुपर स्टार के अलग अलग गंदे गंदे नाम रख कर उनका नाम के बिगाड़ा जाए। अगर महेश पांडे जी को लगता है कि आप फुल पावर हैं, आपका एकदम ब्रांड है, तो आप लीगल नोटिस लीजिए। क्या वीडियो बनाना है, टीम से बात कीजिए सीधे पवन सिंह से कि भैया ऐसा कैसे हो गया, जाकर बात कीजिए। विशाल सिंह से बात कीजिए, उनका इंस्टाग्राम अलग ही है, फिर से संपर्क कीजिए आप। ना ये विवाद रहेगा ना कुछ रहेगा। कल ना परसों दोनों भाई मिले हैं, दो सुपरस्टार मिले हैं, बड़ा भाई छोटा भाई। वो तो इमोशनल देखकर यार सब कोई पागल हो गया था। लेकिन फिर ये वीडियो जैसे ही बनेगा तो 10 प्रकार के 10 फैंस के लड़ाई जो होगा, जो 10% वाले हैं ना, अभी भी नहीं चाहते हैं कि दोनों लोग मिले। चाहे वो पवन सिंह के फैन हो, चाहे खेसारी लाल यादव जी के फैन है, वो जाकर जाएंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। हम तो कहेंगे कि आपको अच्छाई वीडियो में हम एनी टाइम सपोर्ट में है, लेकिन इस तरह का वीडियो जो भोड़ फोड़ भांग कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। महेश पांडे जी, मैं क्या बोलूँ आपको, कतई नहीं बनता है कि आप किसी सुपरस्टार के अलग गंदे नामों से परिचित करें। ये सब गलत बात है। आपको लगता है कि आप सही हैं, आपने सब कुछ अच्छा कर रखे हैं, और आपके साथ पवन सिंह की टीम, विशाल सिंह, ये सब आज खराब काम किए हैं, तो आप लीगल नोटिस तो दे सकते हैं ना उनको। मीडिया में भरम क्या फैलाना, लड़ाई क्या लगवाना। हम तो भैया इस मुद्दा में एनी टाइम सपोर्ट में नहीं हूँ, ऐसा बात नहीं है। कोई भी सुपरस्टार का है गाली देकर चला जाए, भोजपुरी के महत्व क्या रह जाएगा। कलाकारों को भी सोचना चाहिए। दर्द से ना, अगर आपको कोई गाली दे रहा है, आपको गंदे नामों से परिचित कर रहा है, तलाक से नोटिस दीजिए उनको। दर्द से ना यूट्यूबर डर जाएगा। अब आपका मुद्दा है, विशाल सिंह का मुद्दा है या पवन भैया का मुद्दा है, डायरेक्टली जाकर नोटिस दीजिए कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। ये तो देना नहीं है, तो झूठो मूठो भरम क्या फैलाना है। और भाई ये यूट्यूबर हैं, कोई सुपरस्टार नहीं है। हम ही जो है ब्रांड नाम रख देते हैं, वो ब्रांड हो जाता। ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज, हुआ इससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमको पता नहीं है। आज से क्या हो रहा है, कल से क्या हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी यूट्यूबर किसी भी सुपरस्टार को गाली देता है, गंदे नामों से परिचित करता है, आप निष्पक्ष तरीका से जितने भी यूट्यूबर हैं लताड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी मैं गाली देने वालों को मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, चाहे वो पवन भैया गाली दे, चाहे वो खेसारी भैया गाली दे। फिलहाल मैं चलता हूं। मेरे नजरिया से है कि अगर आपको ठेस चौपा है, आपके साथ बहुत बुरा घटना हुआ है, तो आप प्लीज लीगल नोटिस लीजिए। प्रशासन कानून आपके साथ है। यदि आप सही हैं तो फिर डर क्यों रहे हैं। इसका मतलब यूट्यूब पर आकर भरम फैलाना, ये झगड़ा विवादित देना, उसके बाद हम भी, क्या ये कुछ मतलब बनता है। कितने दिन बोलकर गाली दीजिएगा, 10 से 15 दिन, उसके बाद क्या करेंगे। और अच्छी बात नहीं है। प्लीज, आप भी अभी भाई समय है, आप आकर अच्छा वीडियो बना सकते हैं। किसी को बुरा बोलकर कितना दिन चलिएगा भाई। भोजपुरी में ऑडियंस कितना बची है, फिल्म इंडस्ट्री का बुरा हाल है, सिनेमा चल नहीं रहा है, आप झूठो मुठवा कर यही काम कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल मैं इस चीज़ को मैं कभी सपोर्ट नहीं करूंगा। चलता हूँ, नमस्कार।